अभी मेरे जूते की नोक पर अपना सिर रख दो, फिर मैं तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन होने दूंगा। इंस्पेक्टर, क्या बोल रहा था तू? हम लोगों का जमीर मर चुका है। अब हम लोग तुझे बताएंगे कि किसका जमीर मर चुका है। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान। खबरदार, अगर तुम लोगों में से कोई भी आगे आया तो वो आज बचेगा नहीं। अगर तुम दोनों अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से और इस मोटे इंस्पेक्टर को यहीं छोड़ दो। अरे हरामखोरो, मुझे अकेले छोड़ के भाग आए मार खाने के लिए। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाय हाय भगवान, बहुत मारा उस आर्मी वाली लड़की ने, बहुत दर्द हो रहा है। अरे साहब को देख के तो लगता है गधे की तरह मारा है। शुक्र है हम वहां से भाग आए थे। मार मार के साली ने भरता बना दिया है। बस एक बार हाथ आ जाए, उसका भी यही हाल करूंगा। Hold the line, keep firing. Cover left flank. We need suppressing fire now. भारत माता की जय! भारत माता की जय! Indian Army जिंदाबाद! फायरिंग बंद कर दो। सीज फायर हो चुका है। दुश्मन ने हथियार डाल दिए हैं। आज तुमने दुश्मन को हराकर यह साबित कर दिया है कि हमारे देश की लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। तुमने इंडियन आर्मी का सर फख्र से बुलंद कर दिया है और दुश्मन मरते दम तक इस हार को याद रखेगा। अब तुम सब जाओ और आराम करो। दुश्मन दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। आज का मिशन सच में बहुत कठिन था। हाँ, लेकिन हमने मिलकर दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अरे पूजा बेटी, कैसी है तू? सब ठीक तो है ना वहाँ पर? अरे हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है। मैं अच्छे से ड्यूटी भी कर रही हूँ। तुम बताओ कैसी हो और पापा जी की तबीयत कैसी है? अरे बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हारे पिताजी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है दिल का अटैक आया है। बेटा, तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ। मेरे पैरों में इतनी जान नहीं कि मैं इस अस्पताल में जगह जगह रिपोर्ट कराती फिरूं। डॉक्टर ने बोला है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन कराओ, वरना उन्हें कुछ भी हो सकता है। बेटा, तुम जल्दी आ जाओ यहाँ। ठीक है माँ जी, आप परेशान मत हो। मैं कैप्टन से बात करती हूँ, जल्दी आपके पास पहुँच जाऊंगी। अरे क्या हुआ पूजा, तुम कुछ परेशान लग रही हो। मैं क्या बताऊं तुम्हें, मेरे पापा जी काफी टाइम से बीमार थे। आज उन्हें हार्ट अटैक आया है, वो अस्पताल में हैं। माँ ने बोला है ऑपरेशन होगा और मुझे वहाँ जाना होगा। इमरजेंसी है। ठीक है पूजा, तुम परेशान मत हो। अभी जाओ कैप्टन से बात करो और जल्दी से अस्पताल पहुंचो। और हाँ, अपनी अपडेट देते रहना। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो हमें कॉल करना, हम फौरन तुम्हारे पास आ जाएंगे। कैप्टन साहब, मुझे घर से इमरजेंसी कॉल आई है। मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है, मुझे जल्दी अस्पताल पहुंचना है। ठीक है पूजा, तुम जल्दी से अस्पताल जाओ। अब यहाँ बॉर्डर पे भी हालात कंट्रोल में है। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान। अरे सर, बहुत भूख लग रही है। खाली दारू पीने से मजा नहीं आ रहा। खाने को कुछ हो तो मजा आ जाए। अरे वो देखो, सामने एक ठेले वाला आ रहा है, उसे रोको, खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। रुक बे बूढ़े, कहाँ जा रहा है? चल जल्दी से पानी पूरी दे। बूढ़े,
जल्दी जल्दी पानी पूरी बना, देर मत कर, बहुत भूख लगी है वरना जेल में डाल दूंगा। अरे साहब जी, मुझे जाने दो। स्कूल की छुट्टी होने वाली है, सब बच्चे अपने घरों में चले जाएंगे। साहब, सारी पानी पूरी यहीं खत्म हो जाएंगी तो मैं शहर जाके क्या बेचूंगा? मैं गरीब आदमी हूँ। अरे बूढ़े, चुपचाप पानी पूरी खिलाता रहे। शुक्र कर हमने तेरा चालान नहीं किया, समझा? अरे बस करो हरामखोरो, बहुत खाली पानी पूरी। अब जाने दो इस बूढ़े को और अपने काम पर लग जाओ। अरे साहब, थोड़े से पैसे तो दे दो। आप लोगों ने आधे से ज्यादा पानी पूरी खा ली है। अरे बूढ़े, तू पागल हो गया है क्या? कभी पुलिस वाले भी पैसे देते हैं? वो तो सिर्फ लेते हैं। अरे साहब जी, अभी तो गाहकी भी नहीं हुई है, मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगा? अरे अभी तो हमारी भी गाहकी नहीं हुई, साला कोई मुर्गा फंसा ही नहीं अभी तक। अरे ओ बूढ़े, हमारा वक्त जाया मत कर। अगर कोई मुर्गा फंसा तो वापसी पे जाते हुए पैसे ले जाना। चल अब यहाँ से। ए भगवान, ऐसे पुलिस वालों से कब हमारे देश को आजाद कराओगे? कब हमारी इनसे जान छूटेगी? तुम लोग आंखें खोलकर अच्छी तरह ड्यूटी करो, वरना तुम्हारी शिफ्ट बदल दूंगा और तुम्हें थाने के बाहर धूप में खड़ा होना पड़ेगा। अरे साहब जी, आज तो लगता है लक्ष्मी हमसे नाराज हो गई है। मुझे नहीं लगता आज कुछ हाथ आएगा। अरे लक्ष्मी हमारे पास नहीं आएगी तो और किसके पास जाएगी? हमसे बड़ा कौन दीवाना है लक्ष्मी का? अरे सर, लगता है लक्ष्मी आ गई। वो देखो, सामने बाइक पर एक लड़की आ रही है। अब लक्ष्मी ही हमें लक्ष्मी का दीदार कराएगी। लेकिन साहब, देखने में तो वो एक आर्मी वाली लग रही है। क्या उसको रोकना सही रहेगा? अरे वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, कोई मुर्गा नहीं फंसा। आर्मी वाली है तो क्या हुआ, तुम रोको, मैं देख लूंगा उसे। और हाँ, सबसे पहले लाइसेंस मांगना है, फिर हेलमेट का पूछना है। अगर ये सब मौजूद हो तो कोई और बहाना बना देना। रुको लड़की, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है सामने पुलिस नाका लगा हुआ है? अरे कहाँ जा रही हो मैडम जी इतनी स्पीड में? हमें भी देख लिया करो, कब से धूप में खड़े ड्यूटी कर रहे हैं। इंस्पेक्टर, मुझे थोड़ी सी जल्दी है। मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है, वो अस्पताल में है, इमरजेंसी केस है। अरे मैडम, आप आर्मी वाली होके भी आम लोगों की तरह बहाने कर रही हो चालान से बचने के लिए। अरे मैडम, आपने तो हद ही कर दी। अपने आप को बचाने के लिए अपने बाप को ही हार्ट अटैक का मरीज बना दिया। इंस्पेक्टर, तमीज से बात करो। मैं क्यों बहाने बनाऊंगी? मुझे क्या जरूरत है? मैं कोई चोर थोड़ी हूँ। ठीक है मैडम, हमें भी कोई शौक नहीं है तुमसे बहस करने का। जल्दी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। अच्छा चलो ठीक है, लाइसेंस तुम्हारे पास है। अब तुम्हारा हेलमेट कहाँ गया? इंस्पेक्टर, मैंने तुम्हें बताया है कि मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है और वो अस्पताल में है, इसीलिए जल्दी में हेलमेट भूल गई। अरे मैडम, कानून सबके लिए बराबर है, वो चाहे आम आदमी हो या कोई सरकारी अधिकारी। चालान सबका होता है, आपका भी होगा। अच्छा ठीक है इंस्पेक्टर, चालान करना है तो कर दो। जल्दी बताओ कितने का चालान होगा, मुझे इमरजेंसी है। मैडम, तुम्हारा चालान 5,000 का होगा। जल्दी से 5,000 दो और यहाँ से जाओ। इंस्पेक्टर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक हेलमेट न होने की वजह से कभी 5,000 का चालान भी होता है क्या? अरे ओ मैडम, चालान तो कम बनता है, लेकिन तुम एक आर्मी वाली होकर कानून तोड़ती हो, इसलिए तुम्हारा 5,000 का चालान होगा। इंस्पेक्टर, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। मुझे जल्दी अस्पताल पहुंचना है, मुझे इमरजेंसी है। अरे ऐसे कैसे जाने दे मैडम, हमें भी तो अपनी ड्यूटी करनी है। हम अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करते हैं। वैसे भी हम पुलिस वाले तुम आर्मी वालों की तरह आराम से बैठकर मुफ्त की तनख्वाह नहीं लेते, बल्कि मेहनत करते हैं। अरे हाँ, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है तुम लोग कितनी मेहनत कर रहे हो। सिर्फ आम जनता को लूटने के अलावा तुम्हारे पास काम ही क्या है? ए लड़की, अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से पैसे निकालो और यहाँ से चलती बनो। वैसे भी इस गर्मी में मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है। और इंस्पेक्टर, अभी मैं इमरजेंसी केस में जा रही हूँ, वरना तुम्हारा ये गर्म दिमाग ठंडा करने में 5 मिनट लगेंगे। अरे 2 कौड़ी की आर्मी वाली मुझे धमकी दे रही है, देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अरे इंस्पेक्टर,
तुम्हारी इतनी हिम्मत, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुक, अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ। अरे पकड़ो इस आर्मी वाली को, ये भाग ना पाए। खबरदार, अगर तुम लोगों में से कोई भी आगे आया तो वो आज बचेगा नहीं। अगर तुम दोनों अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से और इस मोटे इंस्पेक्टर को यहीं छोड़ दो। बहुत अक्कड़ दिखा रहे थे ना इंस्पेक्टर, निकल गई तुम्हारी सारी अक्कड़। और कहाँ गए वो तुम्हारे पुलिस वाले, बड़े बहादुर बन रहे थे। अगर मुझे जल्दी ना होती तो मैं तुझे भी इमरजेंसी में हॉस्पिटल भेज देती, हरामखोर। अरे हरामखोरो, मुझे अकेले छोड़ के भाग आए मार खाने के लिए। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वैसे बहुत बहादुर बनते हो, आज कहां गई तुम्हारी बहादुरी? तुम पुलिस में भर्ती होने के काबिल नहीं हो, सब नामर्द हो। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, दफा हो जाओ अभी के अभी। और उस आर्मी वाली लड़की को ढूंढो, वो इसी शहर में है। मुझे वो लड़की हर कीमत पे चाहिए। उसने मुझे बीच रोड पे मारा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाय हाय भगवान, बहुत मारा उस आर्मी वाली लड़की ने, बहुत दर्द हो रहा है। मार मार के साली ने भरता बना दिया है। बस एक बार हाथ आ जाए, उसका भी यही हाल करूंगा। अरे साहब को देख के तो लगता है गधे की तरह मारा है। शुक्र है हम वहां से भाग आए थे। अरे साहब, आप भूल रहे हैं, वो लड़की बार बार हॉस्पिटल जाने का कह रही थी। मुझे लगता है वो सरकारी हॉस्पिटल में होगी। चलो फिर ठीक है, गाड़ियां निकालो, हम अभी सरकारी हॉस्पिटल चलेंगे और उस लड़की को गिरफ्तार करेंगे। माँ, अरे बेटी, तुम आ गई। माँ, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आ गई हूँ ना। माँ जी, तुम परेशान मत हो, मैं अभी डॉक्टर से बात करती हूँ। आज ही ऑपरेशन होगा और पिताजी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप मेरे पिताजी का ऑपरेशन शुरू करें। मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। देखो मैडम, अगर आज आपके पिताजी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनका बचना मुश्किल है, इसलिए अभी आप 5 लाख रुपए जमा करवा दें। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी पैसे जमा करवा कर आती हूँ। आप बस ऑपरेशन की तैयारियां शुरू करें, ऑपरेशन में किसी प्रकार की कमी न रहे। ये लीजिए ऑपरेशन की फीस। ठीक है मैडम, आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी आपकी स्लिप बना देती हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ? खैरियत तो है? अस्पताल में कोई समस्या हुई है क्या? अरे डॉक्टर साहब, आज मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है और मुझे पता है मेरा ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। देखो डॉक्टर साहब, मुझे बात घुमाने की आदत नहीं। हाँ? आपके अस्पताल में एक मरीज आया है जिसको हार्ट अटैक का मसला है। दाएं जा। हाँ इंस्पेक्टर पांडे, एक मरीज आया है जो एक इंडियन आर्मी लड़की का पिता है। आज उसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आज आपने इस मरीज का ऑपरेशन नहीं करना? हाँ? चाहे कुछ भी हो, यही काम आपको मेरा करना है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं अगर इसका ऑपरेशन नहीं करूंगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। आज उसका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। अरे डॉक्टर, यही तो मैं चाहता हूं। तुम इसका ऑपरेशन नहीं करोगे, उस लड़की से कहो कि वो अपने बाप को लेकर किसी और अस्पताल चली जाए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक डॉक्टर हूं, मेरा काम लोगों की जान बचाना है और आप मुझे किसी की जान लेने को कह रहे हो। देखो डॉक्टर, अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे तो आज ही के आज मैं तुम्हारा ये अस्पताल बंद करवा दूंगा और तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे केस डालूंगा जिससे तुम जिंदगी भर जेल में चुकते रहोगे। इसलिए जो मैं कह रहा हूं वही करो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, वो एक आर्मी वाली लड़की का बाप है। अगर मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा तो वो लड़की भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो बस अपना काम करो, इस आर्मी वाली मैडम को तो हम खुद देख लेंगे। तुम बस उसे अपने अस्पताल से जाने को कहो। देखो मैडम,
आपके पिताजी का ऑपरेशन यहाँ नहीं हो सकता। आप उन्हें किसी और अस्पताल में ले जाओ, यहाँ स्टाफ कम है। लेकिन डॉक्टर, अरे डॉक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हो? इस शहर में यही तो एक बड़ा अस्पताल है। अब मैं अपने पिताजी को कहाँ लेकर जाऊंगी? देखो मैडम, मैंने जो कहना था कह दिया। अब जल्दी से अपने पिताजी यहाँ से लेके चली जाओ। वैसे भी अस्पताल में जगह कम है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? अभी मेरे पिताजी का ऑपरेशन करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे वाह, तुम तो भाई बदमाश हो। रोड पे भी बदमाशी करती हो और अस्पताल में भी। अच्छा तो अब मैं समझी, डॉक्टर जो कुछ बोल रहा था वो तुमने उससे बुलवाया है। इंस्पेक्टर, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे अपनी बकवास बंद करो। तुम अपने आप को क्या समझती हो? अपनी ये बदमाशियां बॉर्डर पे दिखाना, यहाँ नहीं, ये मेरा इलाका है। कांस्टेबल, इस मैडम के पिताजी को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दो। अब मैं देखता हूँ कि ये आर्मी वाली क्या करती है। मेरे पिताजी को छोड़ दो, उनका ऑपरेशन होने दो, वरना ये मर जाएगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। मेरे पिताजी का ऑपरेशन होने दो, वरना वो मर जाएंगे। अरे अब क्या हुआ? पहले तो बहुत बहादुर बन रही थी, निकल गई ना सारी हेकड़ी। अब पता चल गया इंस्पेक्टर पौंडे कौन है। अरे आप लोग सिर्फ यहाँ तमाशा देखने आए हो, क्या तुम लोग मेरी मदद नहीं कर सकते? हम आर्मी वाले भी तो तुम लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते, और तुम लोग यहाँ सिर्फ तमाशा देख रहे हो। अरे मैडम, किन लोगों से मदद मांग रही हो? इन लोगों के तो पहले से ही जमीर मरे हुए हैं। ये तुम्हारी क्या मदद करेंगे? तुम्हारी मदद सिर्फ मैं कर सकता हूँ। अभी मेरे जूते की नोक पर अपना सिर रख दो, फिर मैं तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन होने दूंगा। ठहरो मैडम, हम आपका सर झुकने नहीं देंगे। मैडम, आप अपने पिताजी को यहाँ से ले जाइए और उनका ऑपरेशन कराइए। इस इंस्पेक्टर को तो हम लोग देख लेंगे। इंस्पेक्टर, क्या बोल रहा था तू? हम लोगों का जमीर मर चुका है। अब हम लोग तुझे बताएंगे कि किसका जमीर मर चुका है। लेकिन ये केस हर केस जैसा आसान नहीं है। सही कहा। मैं इस मैडम सोच लीजिए, एक बार ये केस बहुत ही जटिल है। उसकी हवेली पर उसके आदमियों का हर वक्त। अब मुझे रेड्डी की हवेली जाने के लिए कोई बढ़िया साधारण से कपड़े पहन लेती हूँ। मैडम भी ना, ये भेष तो काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे ऐसे मिशन पे जाना बहुत। से भी ज्यादा रखता है, मजा आ जाता है यार। हाँ सर, हमेशा आपके साथ। सर, मैंने सुना है अपने जिले में एक बड़ी ही सख्त में को फिर यही होता है। सर, उसे मामूली समझने की भूल मत करना, उसका नाम ही बड़ा दमदार है। अच्छा, बता क्या नाम है उसका? सकते हो। हाँ मैडम, जरूर छोड़ दूंगा, आप बैठिए। काम ढूंढने के लिए हरिदपुर में जा रही हूँ। क्या काम ढूंढने हरिदपुर में? मैडम, आपका दिमाग तो सही है। आप शहर छोड़ के गांव में काम करने के। ताजी हवा मिलेगी और घर का बना खाना, और क्या चाहिए? मुझे क्या करना है मैडम? आपको जो करना है कीजिए। बस मैडम, वो देखिए गांव दिख रहा है, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। कुछ दिन रहोगी तो खुद ही पता चल जाएगा। लाखों करोड़ों से महंगी है। ये लीजिए मैडम। सच में अभी से ही मुझे रेड्डी की असलियत दिखने लगी। अब देख लो यहाँ रोड कैसी है, सबके मकान कैसे हैं, क्या हाल है सबका।